पूरा देश कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहा है और लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही देश में वैक्सीन आ भी जाएगी। लेकिन वैक्सीन इतने बड़े पैमाने पर चाहिए, देश के अंदर करोड़ों लोगों तक पहुंचानी है, तो ये एक बड़ा टास्क है, क्योंकि वैक्सीन का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी मुश्किल रह सकता है। उसमें भी कई जरूरी बात ध्यान में रखनी पड़ेंगी ताकि जो वैक्सीन है वो सुरक्षित तौर पर देश के कोने कोने तक पहुंचाई जा सके। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इसके लिए एक तरीका सामने लेकर आए हैं कि वैक्सीन को किस तरह से देश के हर कोने तक पहुंचाना है। जहां पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है वहां तक भी वैक्सीन को पहुंचाया जा सके। हम इनसे जानते हैं, सर, जो ये वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें चुनौती क्या है? आम दवाओं की तरह ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं किया जा सकता इसको? इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी तक जो भी आपको पता लग रहा होगा वो यही है कि भी रेफ्रिजरेटेड गाड़ियों में ही ट्रांसपोर्ट होगी, और इतना बड़ा फ्लीट इतने शॉर्ट टाइम में तैयार करना इजी नहीं है। अप्रॉक्सीमेट जो कैलकुलेशन आई थी वो ये आ रही थी कि 1.5 लाख गाड़ियां हमें रेफ्रिजरेटेड गाड़ियां चाहिए जिससे ऑल ओवर इंडिया में हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन हम ड्राई आइस से बिना रेफ्रिजरेटेड गाड़ी के, और अप्रॉक्सीमेट जो इंडिया की नीड है अप्रॉक्सीमेट 170 करोड़ वैक्सीन हमें चाहिए, और 170 करोड़ वैक्सीन ड्राई आइस के जरिए हम 1 साल के अंदर बड़े आराम से अप्रॉक्सीमेट 700 kg पर मंथ की ड्राई आइस की कंजम्पशन से हम 170 करोड़ वैक्सीन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आम जो दवाइयाँ होती हैं उनके लिए भी जो तापमान है वो कम चाहिए होता है, उनके लिए कितने तापमान में काम चल जाता है? और जो कोरोना की वैक्सीन होगी उसके लिए कम से कम कितना तापमान चाहिए? कोरोना की वैक्सीन के लिए जो ड्राई आइस के लिए जो ड्राई आइस का अपना टेम्परेचर है वो -80 से -90 डिग्री टेम्परेचर है, और वही कोरोना की वैक्सीन के लिए ही है, और कोरोना की वैक्सीन इसमें बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो ड्राई आइस जो है वो एक सुरक्षित तरीका है, क्योंकि दवा के ऊपर कोई इसका असर ना पड़े, तापमान कम ज्यादा ना हो, क्या ये सुरक्षित कहा जाएगा? ये अभी तक बिल्कुल सुरक्षित तरीका है। ऑलरेडी विदेशों में ड्राई आइस की से ही ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जहाँ पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, वहाँ हम ड्राई आइस के सिस्टम से बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सुरक्षित तरीका है। और जो हम ड्राई आइस प्रोवाइड करा रहे हैं वो फूड ग्रेड है। फूड ग्रेड के लिए हमारे पास बाकायदा सर्टिफिकेशन है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि फूड ग्रेड ड्राई आइस मेडिसिन के लिए घातक नहीं होगी। तो सरकार की ये कोशिश है कि या तो कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लोगों तक दी जाए या बहुत कम पैसों में दी जाए, तो इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसपोर्ट कई हजार किलोमीटर तक उनको भेजना होगा, तो खर्चा जो है वो कितना बढ़ सकता है इससे? हम बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हम बता रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन को अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर का वैल्यूएशन आती है वो सिर्फ 40 से 50 पैसे पर वैक्सीन ही टेम्परेचर की वैल्यूएशन आएगी, टेम्परेचर मेंटेन की वैल्यूएशन आएगी। ये भी सवाल है कि इसके अंदर जो रख दी जाएगा, वैक्सीन रख दी गई है, तो कितने दिनों तक इसमें सेफ रहेगी? बॉक्स बंद रहेगा और कितने दिनों के बाद उसे चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि अब इसमें और ड्राई आइस डालनी है? अगर हम बॉक्स बंद करके सील पैक कर देते हैं टेप से तो अप्रॉक्सीमेट 5 से 10 दिन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, और अगर हमें पड़ती भी है तो हम जरूरत के हिसाब से इसे टॉप अप करके और डाल सकते हैं वैक्सीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राई आइस यहाँ पर पड़ी है, जो सामान्य बर्फ की तरह पिघलती नहीं है, बल्कि इसका वाष्पीकरण होता है, हवा में ये मिल जाती है, और इसका जो न्यूनतम तापमान है 80 से 90 डिग्री माइनस में होता है, जो कोरोना की जो वैक्सीन है उसके लिए सुरक्षित है। और कोरोना की वैक्सीन को देश के किसी भी हिस्से में पहुंचाना है तो उसके लिए महंगी गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्राई आइस के जरिए उसे देश के किसी भी कोने तक पहुंचाया जा सकता है। एटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।